इस वक्त लाहौर से आ रही एक बड़ी खबर, चंद्रयान का मुकाबला करते हुए पाकिस्तान ने लॉन्च किया है गगनचुम्बी यान। इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में नजर आ रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख। क्योंकि मैं बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। भारत का तीसरा मून मिशन यानी चंद्रयान 3, जिसे 14 जुलाई को लॉन्च किया गया और इसका मेन मोटिव है चांद पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करना, जो कि चंद्रयान 2 के टाइम पे नहीं हो पाई। अगर भारत ये कर पाता है तो वह दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका होगा। चंद्रयान 3 में बाहुबली रॉकेट GSLV M3 यूज हुआ है। 2:35 पर चंद्रयान 3 ने अपने चांद के सफर के लिए उड़ान भरी। ठीक 130 सेकंड बाद दोनों बूस्टर रॉकेट से अलग हो गए। ठीक 16 मिनट बाद चंद्रयान 3 अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच गया। चंद्रयान 3 को जानने से पहले हम ये पता करते हैं कि चंद्रयान 1 और 2 के साथ आखिर क्या हुआ। भारत एक ऊंची उड़ान लेने के लिए तैयार है। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि सन 1908 से पहले भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इसका नाम होगा चंद्रयान प्रथम। एक समय था जब दुनिया भारत पर हंसा करती थी कि भारत कहाँ मून मिशन की प्लानिंग कर रहा है, उसे पहले अपने इंटरनल मामले सुलझा लेने चाहिए। लेकिन भारत ने इसका जवाब अपने काम से दिया। तारीख थी 22 अक्टूबर 2008 जब भारत ने अपना पहला मून मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया। बेसिकली इसका मेन पर्पस था कि चांद की सरफेस को स्टडी करना, जैसे कि इसकी मिट्टी में कौन कौन से मिनरल्स हैं और कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन पाए जाते हैं। ये मिशन पूरे 2 सालों के लिए प्लान किया गया था, लेकिन ये 2 सालों तक तो नहीं चला। लेकिन इसके पहले 9 महीनों में ही इसके 95% पर्पस पूरे हो चुके थे। चंद्रयान 1 में कुल 11 इंस्ट्रूमेंट्स थे, जिसमें से 5 भारत के थे और बाकी इंस्ट्रूमेंट से एक इंस्ट्रूमेंट्स नासा का भी था, जिसका नाम था M3। नासा के M3 ने पहली बार ये डिस्कवर किया कि चांद पर पानी मौजूद है। चंद्रयान 1 के सक्सेसफुल पॉइंट्स में एक ये भी था कि चांद पर पानी मिलना, जिसे पूरी दुनिया भर में सराहा गया। चंद्रयान 1 ने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ क्रैश लैंडिंग भी की, जिससे भारत पूरी दुनिया में पहला ऐसा देश बना जिसने चांद के पोलर रीजन में लैंडिंग की हो। तकरीबन 11 साल बाद 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 सक्सेसफुली लॉन्च तो हो गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट में वह चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। अब तक इसके फेलियर की जानकारी किसी भी रिपोर्ट में नहीं दी गई थी, लेकिन इसरो के प्रेजेंट चीफ एस सोमनाथ अब इसके फेलियर के बारे में खुल के बता रहे हैं। चंद्रयान 2 का सफर कई फेजेस में बांटा गया। इसके लॉन्च से लेकर चांद के ऑर्बिट तक जाने में सब कुछ अच्छे से हुआ। इसे अपने आखिरी फेज में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, जिसमें यह पूरी तरह मात खा गया। इसे फिजिक्स के स्टूडेंट थोड़ा और बेहतर समझ सकते हैं। ऑर्बिट में गोल गोल घूमने से सेंटर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसे ग्रेविटेशन फोर्स बैलेंस करता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट ना तो नीचे की तरफ गिरता है और ना ही ऊपर की तरफ। लैंडिंग करने के लिए चंद्रयान को धीरे धीरे अपनी स्पीड कम करनी थी, ताकि वो पहले से डिसाइडेड एक जगह पर लैंड कर सके। यह पूरी तरह से एक रोबोटिक मिशन था, ना तो इसमें कोई इंसान बैठा था और ना ही ये धरती से ऑपरेट हो रहा था। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसका मेन कारण था कि सिग्नल में डिले या लैग होना। इसे PUBG के प्लेयर अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। चांद से धरती की दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर है और धरती से चांद तक सिग्नल भेजने में लगभग 3 सेकंड का समय लगता है। और इतने बड़े मिशन में 3 सेकंड की देरी से क्या हो जाए, तो इसे धरती से ऑपरेट करना सही नहीं समझा गया। यह लैंडिंग चंद्रयान के सेंसर्स और ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के द्वारा होनी थी, जो कि इसमें पहले से ही इंस्टॉल था। इसके अंदर कुल 5 इंजन थे, जिसकी मदद से इसे लैंड किया जाना था।
6 सितंबर 2019 जब चंद्रयान 2 अपनी स्पीड कम कर रहा था तो उसका सारा डेटा इसरो के ग्राउंड स्टेट पर रिकॉर्ड हो रहा था। ये जो ग्राफ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें बेसिकली दो लाइन है, रेड लाइन और ग्रीन लाइन। रेड लाइन वो रास्ता है जिस पे चंद्रयान 2 को चलना था जो कि पहले से डिसाइडेड है, और ग्रीन लाइन वो रास्ता है जिसमें प्रेजेंट में चंद्रयान 2 चल रहा था। प्लान के मुताबिक सब कुछ सही चल रहा था। चंद्रयान 2 चांद की सरफेस से 30 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक अपनी स्पीड कम कर चुका था। दिक्कत आती है इसके अगले फेज में जब चंद्रयान 2 सिर्फ 2 किलोमीटर की ऊंचाई से अपने आइडियल पाथ से दूर होने लगता है। जहां एक तरफ चंद्रयान 2 अपने रास्ते से भटक चुका था, वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया इसे लाइव देख रही थी और धीरे धीरे इसरो के सेंटर में टेंशन का माहौल बढ़ने लगा। An altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communication from lander to ground station was lost. The data is being analyzed. और चांद से महज 300 मीटर की दूरी रहते चंद्रयान 2 से संपर्क टूट जाता है। इसके बाद चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर का कोई भी अता पता नहीं चल पाया और इस समय कुछ इमोशनल तस्वीरें भी सामने आई। कुछ दिनों बाद नासा का एक ऑर्बिटर जब उसी लैंडिंग साइट से गुजरता है तो कुछ तस्वीरें लेता है। उसी समय चेन्नई के सुब्रमण्यम उन तस्वीरों को देख रहे होते हैं। जब वो इन तस्वीरों को पहले की तस्वीरों के साथ कंपेयर करते हैं तो उन्हें हल्का सा एक फ़र्क दिखाई पड़ता है, जिससे वो एक अनुमान लगाते हैं कि शायद ये चंद्रयान 3 का मलबा हो सकता है जो कि शायद क्रैश हो चुका हो। सुब्रमण्यम इन तस्वीरों को ट्विटर पर शेयर करते हैं नासा और इसरो को टैग करके, जिससे पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर से चंद्रयान 2 की ओर होता है। ये तस्वीरें इतनी क्लियर नहीं थी तो कह पाना बड़ा ही मुश्किल था कि ये चंद्रयान 2 का मलबा है या नहीं, क्योंकि इस समय चांद पर सूरज की रोशनी बहुत कम थी। ठीक 1 महीने बाद जब ऑर्बिटर उसी जगह से गुजरता है तो पहले से अच्छी इमेज सामने आती है, जिससे कि ये साफ हो जाता है कि विक्रम लैंडर का मलबा उसी जगह पड़ा हुआ है। यह न्यूज़ सुन के हर भारतीय के मन में निराशा थी और एक तरफ प्राउड भी था कि हम चांद के कम से कम इतना करीब तो जा सके। जब जांच हुई तो ये मालूम पड़ा कि एक सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण ये हादसा हुआ है। लेकिन ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है जो आप लोगों ने किया। देश आप पर गर्व करता है। अब चंद्रयान 2 से सीखते हुए मात्र 4 साल के अंदर चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया है। इसकी बॉडी तो हूबहू चंद्रयान 2 जैसी है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। जहां इसमें 5 इंजन हुआ करते थे, अब इसकी संख्या 4 है। बीच का इंजन हटाने से ना सिर्फ इसके वजन में कमी आई है, बल्कि इस जगह का इस्तेमाल फ्यूल टैंक को बढ़ाने में किया गया है ताकि इसमें एक्स्ट्रा फ्यूल डाला जा सके। फ्यूल ज़्यादा होने के कारण चंद्रयान 3 अपने लैंडिंग साइट के एरिया को एक बड़े लेवल पर स्कैन करेगा और जो विक्रम लैंडर है उसकी टांगे पहले से मजबूत की गई है। इसके सोलर पैनल को भी बढ़ाया गया है ताकि सन से ज़्यादा एनर्जी मिले। इसके साथ साथ सेंसर और कैमरा को भी अपडेट कर दिए गए हैं। ये मिशन लगभग 40 दिनों में पूरा होगा। अगर विक्रम लैंडर चांद पर एक सॉफ्ट लैंडिंग कर पाता है तो भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो चांद पर लैंड कर चुका होगा। हमें प्राउड होना चाहिए कि इतने कम बजट के बावजूद इसरो इस मिशन को करने जा रहा है। And C20 stage also is perfectly actually